इलाके के हर दिल अजीज हजरत अल्लामा व मौलाना अमीर खुसरू नोमानी साहब किबला यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आइए आइए इनका इस्तकबाल करते हैं नारा तकबीर और रिसालत के साथ। एक मरतबा मेरे साथ मजमे से नारा लगाएं, मेरे साथ मिल जाएं, नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत। हजरत मोहतरम आइए इन्हीं चांद बिसरों के साथ हजरत का इस्तकबाल करते हैं और बरसरे माइक इनके हवाले करते हैं कि उन्हीं की चश्म इनायत है, मेहरबानी है, उन्हीं की चश्म इनायत है, मेहरबानी है, जो कैदे गम से आजाद जिंदगानी है। और नबी का इश्क बताता है हाल नस्लों का, ये भीख में नहीं मिलती, ये खानदानी है, ये भीख में नहीं मिलती है, ये खानदानी है, ये भीख में नहीं मिलती, ये खानदानी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई खुलूस व एहतराम के साथ निगाहों में जमाले गुंबदे खजरा बसाकर करम फरमाने वाले आका, भीख देने वाले दाता, मक्की सरदार मदनी ताजदार, रहमते परवरदिगार शाफिए रोज़े शुमार, नाजिशे लैलो नहार रहमते आलम, नूरे मुजस्सम फ़ख्रे बनी आदम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम के दरबारे पुर अनवार में वलाहाना अंदाज में, मुहब्बताना अंदाज में बाआवाज़े बुलंद हदियाए दुरूद पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदे वल करम मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम। अजीज़ाने गिरामी, मैं सिर्फ 2 मिसरा पढ़ता हूँ, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाती है, खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। शायर कहता है दरे नूरी से जमाने को शिफा मिलती है, कहिए सुभान अल्लाह। दरे नूरी से जमाने को शिफा मिलती है, दर्द वाला कोई आए तो दवा मिलती है, दर्द वाला कोई आए तो दवा मिलती है। और उसको साए की जरूरत नहीं सहराओं में, उसको साए की जरूरत नहीं सहराओं में, जिसको बूढ़े माँ बाप की दुआएं मिलती है, जिसको बूढ़े माँ बाप की दुआएं मिलती है। और क्यों देखता मैं हश्र में अग़यार की तरफ, क्यों देखता मैं हश्र में अग़यार की तरफ, देखा तो देखा अहमदे मुख्तार के तरफ, देखा तो देखा अहमदे मुख्तार के तरफ। मैंने दुआ की हाथ से चेहरा छुपा लिया, मैंने दुआ की हाथ से चेहरा छुपा लिया। सरकार आ रहे थे गुनहगार की तरफ, सरकार आ रहे थे गुनहगार के तरफ। अजीज़ाने गिरामी, जिस मुस्तफ़ा के नाम से हम मर मिटते हैं, उस मुस्तफ़ा के घराने की बात आप समाअत कीजिए। जहन के अंदर तो बहुत सारी बातों को लेकर के मैं आया हुआ था,
लेकिन जब हजरत अल्लामा मौलाना शौकत की आमद हो चुकी है तो मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि मैं ज्यादा वक्त लूं, लेकिन आइए चलते चलते नबी के घराने की बात समाअत कर लेते हैं चंद मिनट में। आका एक कौनैन की बारगाह है, वही आका एक कौनैन जिस आका एक कौनैन ने कभी भी हमें और आपको फरामोश ना किया। सुभान अल्लाह। ये आलम बाबू हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब देखिए हमारे मजीद भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, चेहरा तो नहीं देख पा रहे हैं लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। इस मुस्कुराहट में कुछ भी हो सकता है। अब देखिए आका एक कौनैन की बारगाह है और आका एक कौनैन की बारगाह वो बारगाह है जिस बारगाह में कोई भी साइल जाता है तो यकीनन उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। अजीजाने गिरामी, मैंने इसाले सवाब के ताल्लुक से आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया था, लेकिन वक्त ज्यादा होने के कारण मैं मौजू को पलट दिया है। अब देखिए वही आका एक कौनैन की बारगाह है। आका एक कौनैन की बारगाह में जिस घर में रहते थे, जिस कमरे में रहते थे, उनकी अहलियाए मोहतरमा हजरत आयशा उस रूम में तशरीफ फरमा है। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत आयशा तशरीफ फरमा है। कौन आयशा? वही आयशा जो आका एक कौनैन की बहुत चहीती अहलियाए मोहतरमा थी। अजीज़ाने गिरामी, हजरत आयशा आका एक कौनैन के हुजरे मुकद्दसा में आराम फरमा रही है, लेकिन उस आराम में भी अल्लाह की तस्बीह व तहलील बयान कर रही है, अल्लाह की किबरियाई बयान कर रही है, अल्लाह की पाकी बयान कर रही है। देखिए आका एक कौनैन के घराने की बात को आप समाअत कर कीजिए, चूंकि हमारी माँ और बहनें भी यहाँ पर मौजूद है। अगर इस बात को जहन के हाशिए में रख लीजिएगा तो यकीनन आप यहाँ भी कामयाब नजर आइएगा, आखिरत में भी कामयाबी की मंजिल आप तय करते हुए नजर आएंगे। अजीज़ाने गिरामी, देखिए हजरत आयशा हुजरे मुकद्दसा में आराम कर रही है, लेकिन उस आराम में भी अल्लाह की तस्बीह व तहलील बयान की जा रही है, अल्लाह की किबरियाई बयान की जा रही है। हुस्ने इत्तेफाक देखिए, हम और आप भी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन जिंदगी गुजारने के जो सामान मुहैया रब तबारक व ताला ने कर दिया है, जो आलात और जो सामान रब तबारक व ताला ने हमें दे दिया है, अभी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है, परेशानियों का मुंह नहीं देखना पड़ता है। लेकिन उस दौर में भी लोगों ने जिंदगी गुजारी है। उस वक्त बहुत फाका कशी का आलम था। अगर एक टाइम खाता था तो दूसरे टाइम खाने के बारे में सोचा जाता था। उसने इत्तेफाक देखिए कि एक खातून थी, वो खातून दर दर की ठोकरें खा चुकी थी, लेकिन उस खातून के दो छोटे छोटे बच्चे थे। जब दो चार दरवाजे पर ठोकरें खा चुकी, उस खातून के दिल के अंदर ये आवाज निकलती है, जहन के अंदर ये बात आती है कि अरे रसूल का घर चला जाए, रसूल की बारगाह चला जाए। यकीनन उस बारगाह से अगर ताना मुयस्सर नहीं होगा तो वहां मोहब्बत की बोली मुझे मिल जाएगी, मोहब्बत का कलाम मुझे मिल जाएगा। जब मोहब्बत की बोली मुझे मिल जाएगी तो यकीनन उसी मोहब्बत की बोली में मेरी भूख दूर हो जाएगी, बच्चों के भूख को भी दूर कर दिया जाएगा। यही सोच करके वो खातून दो छोटे छोटे बच्चे को लेकर के जाती है, हजरत आयशा के रूम तक पहुंचती है। हजरत आयशा के रूम तक जो ही पहुंची, दरवाजे पर दस्तक दिया जाता है कि है कोई घर के अंदर। जो ही एक खातून की आवाज हजरत आयशा सुनती है, सुनने के बाद दरवाजा खोल देती है। जो ही हजरत आयशा दरवाजा खोलती है, खोलने के बाद वो आने वाली खातून, आने वाली साइला सवाल करती है, अस्सलामु अलैकुम यार, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। जो ही सलाम का अरीजा पेश करती है, सलाम का अरीजा पेश करने के बाद अपना सवाल रखती है कि ए आयशा, यकीनन मैं दर दर की ठोकरें खा चुकी हूँ, दर दर जा चुकी हूँ, यकीनन हर दरवाजे में दस्तक दे चुकी हूँ, किसी दरवाजे से मुझे दाना मुयस्सर नहीं हुआ। ए आयशा, यकीनन मैं बड़ी यकीन कामिल के साथ आपकी बारगाह में आई हुई हूँ, बड़ी यकीन लेकर के आई हुई हूँ। अजीज़ाने गिरामी, मैंने ये वाकया इसलिए उठाया है कि
जनाबे शफीक बाबू ने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। क्यों बुलाया है? ताकि ये बंदा ए मोमिन रब की बारगाह में दुआ कर दे। न जाने किस बंदा ए मोमिन की दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाए तो उस मरहुमा का भी भला हो जाए और हम लोगों का भी भला हो जाए, इसलिए मदऊ किया है। तो अब अजीज़ाने गिरामी जरा मुलाहिजा फरमाइए, वो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में सलाम का अरीजा पेश करती है और कहती है, ए आयशा मैं दर दर की ठोकरें खा चुकी हूँ, ए आयशा कुछ दाना का इंतजाम कर दो ना, कुछ खाने का इंतजाम कर दो ना। इतना कहने के बाद वो खातून ज़ारो कतार रोने लगती है, ज़ारो कतार रोने लगती है। जो ही रोती है फौरन हजरत आयशा कलाई थाम लेती है। कलाई थाम लेने के बाद उस वक्त ये फर्श ना था, ये मखमल ना थे, बल्कि टूटी हुई चटाई थी। हजरत आयशा टूटी हुई चटाई बिछाती है। टूटी हुई चटाई बिछाने के बाद हजरत आयशा उस खातून को बैठाती है। लेकिन कुर्बान जाइए आका ए कौनैन के घराने की बात को आप समाअत कीजिए। देखिए जिस घर में जो खातून मांगने के लिए गई थी उस घर में 2 महीने से चूल्हा नहीं जला था, उस घर में 2 महीने से चूल्हा नहीं जला था। अब अजीज़ाने गिरामी उस खातून को उस टूटी हुई चटाई पर बैठाती है। बैठाने के बाद हजरत आयशा अंदर जाती है, अपने कल्बो जिगर को रब्बे लम यज़ल के तरफ मतवज्जे करती है और परवरदिगार आलम की बारगाह में इल्तिजा पेश करती है। ए मेरे महबूब तू तो जान रहा है कि नबी के घर में 2 महीने से चूल्हा नहीं जला है। ए मेरे परवरदिगार आलम तू तो जान रहा है तेरा मुकद्दस नबी, तेरा महबूब नबी अपने पेट पर 7 दिन से पत्थर बांधे हुए इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। ए परवरदिगार आलम तू सब कुछ जान रहा है। ये खातून आई हुई है, अगर मैं दाना का इंतजाम ना करूं, खाने का इंतजाम ना करूं तो ये खातून बाहर जाएगी, सारे लोगों को जमाने वालों को सुनाते फिरेगी कि ये तो सिर्फ कहने का दर है, कहने का घर है, वहां से कुछ नहीं मिला करता है। अभी देखिए हजरत आयशा दिल ही दिल के अंदर सोची थी, लेकिन परवरदिगार आलम की कुदरत पे मुलाहिजा कीजिए, परवरदिगार आलम किस तरह से इंतजाम व इंसिराम कर देता है। इतना सोचा ही था कि हजरत आयशा की निगाह एक दरखे पर पड़ जाती है, एक ताक पर पड़ जाती है। जो ही ताक पर हजरत आयशा की निगाह पड़ती है तो हजरत आयशा क्या देख रही है कि उस ताक पर 3 खजूरें रखी, उस ताक पर 3 खजूरें रखी हुई है। दौड़ती हुई हजरत आयशा जाती है, जो गम में थी यकीनन अब वो खुशी में उनका दिल तब्दील हो जाता है। जो ही दरखे के करीब जाती है, करीब जाने के बाद उन 3 खजूरों को लेती है। लेने के बाद दौड़े दौड़े आती है और उस खातून के हाथ में दे देती है, उस खातून के हाथ में दे देती है और कहती है, ए मेरी बहन यही 3 खजूर हमारे घर में है, इसके अलावा कोई दाना नहीं, इन्हीं 3 खजूरों को खा करके इक्तिफा कर लो, पानी पी लो और यहाँ से आप रुखसत हो जाओ। ये कह करके 3 खजूर हजरत आयशा उस खातून के हाथ में दे देती है। अब बताइए 3 दिन से जो बच्चा भूखा हो, आप भी साहिब औलाद हैं, आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जब भूखो प्यास बच्चों को लगती है तो यकीनन न जाने आप चांदो सूरज को तोड़ लाने की बात करते हैं। अब उस माँ के दिल में क्या गुजरा होगा, यकीनन आप सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं। अजीज़ाने गिरामी वो 3 खजूर हजरत आयशा ने जो ही उस खातून के हाथ में दिया, अब देने के बाद देखिए वो खातून एक खजूर एक बच्चे को दे देती है, दूसरी खजूर दूसरे बच्चे को दे देती है। अब वो बच्चे झट से खा लेते हैं। खा लेने के बाद वो माँ, यकीनन माँ की अजमत में बता रहा हूँ, माँ वो अजीम नीमत है, वो लाजवाल दौलत है कि अगर माँ दुआ कर दे तो यकीनन अर्श के पाए भी हिलते हुए नजर आते हैं।
अगर माँ दुआ कर दे तो मलकुल मौत अगर पीछा लगा हुआ है तो यकीनन मलकुल मौत भी पीछे हट जाते हैं। माँ की दुआ में वो पावर रब ने रखा है, बाप की दुआ में वो पावर रब तबारक व तआला ने रखा है। मुझे लंबी गुफ्तगू करने का मकसद नहीं है। अब देखिए वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, खजूर मिलते ही फौरन चट कर जाता है, खा जाता है, लेकिन माँ के दिल के अंदर जो ममता पनप रही थी, जो मोहब्बत तड़प रही थी, वो माँ अभी खजूर मुंह के अंदर डाली थी, चिबाई थी, हल्के से नीचे नहीं उतारी थी। ये छोटे छोटे बच्चे फौरन हल्के से नीचे उतार करके फिर माँ के दामन को, माँ के आंचल को थाम लेते हैं और टकटकी बांध कर हसरत भरी निगाहों से माँ के चेहरे के तरफ देखना शुरू कर देते हैं। जब एक छोटे बच्चे माँ के चेहरे के तरफ हसरत भरी निगाहों से देखे तो यकीनन उस वक्त माँ का दिल ऐसा लगता है जैसा कि छिलनी छिलनी हो जाए, पाश पाश हो जाए, पारा पारा हो जाए। एक माँ के दर्द को यकीनन एक औलाद ही समझ सकती है और एक औलाद माँ के दर्द को समझ सकती है। अब अजीज़ाने गिरामी कुर्बान चाहिए, देखिए जो ही टकटकी और हसरत भरी निगाहों से बच्चों ने आप अपने माँ के चेहरे के तरफ देखना शुरू किया। उस माँ की ये हिम्मत व गैरियत व हमीयत नहीं हुई कि मैं उस चिबाई हुई खजूर को हल्क से नीचे उतार लूं। अजीज़ाने गिरामी कुर्बान जाइए, वो सोचने लगी कि मैं इस खजूर को हल्क से नीचे उतारूं या जबान से निकालूं। बड़ी टकटकी बांध करके अपने बच्चों के चेहरे के तरफ देखने लगती है, चेहरे के तरफ देखने लगती है। जब माँ की ममता तड़प उठती है, माँ की मोहब्बत बिलबिला उठती है, तो वो माँ ये गवारा नहीं करती है कि मैं हल्के से नीचे खजूर को उतार लूं। फौरन वो माँ क्या करती है, जबान से खजूर को निकालती है। खजूर को निकालने के बाद आधी खजूर एक बच्चे को दे देती है, दूसरी आधी खजूर दूसरे बच्चे को दे देती है और परवरदिगारे आलम की बारगाह के तरफ अपने हाथ को दराज करती है, आंचल को लेती है, लेकर के परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ करती है। ए मेरे माबूद, आज एक लाचारो मजबूर माँ तेरी बारगाह में दुआ कर रही है। ए मेरे पालनहार, ए मेरे माबूद, इसी आधी खजूर के बदौलत मेरे इन बच्चों की तू पेट भर दे, मेरे इन बच्चों की शिकम शेरी कर दे। कसम खुदा की वो माँ की दुआ बाबे इजाबत से टकराती है। टकराने के बाद वही आधी खजूर के जरिए से उन औलादों का पेट भर जाता है, शिकम शेरी हो जाती है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि क्यों देखता मैं हश्र में अगयार के तरफ, देखा तो देखा अहमदे मुख्तार के तरफ, मैंने दुआ की हाथ से चेहरा छुपा लिया, सरकार आ रहे थे गुनहगार की तरफ। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि मौला जनाबे शफीक की अहलियाए मोहतरमा की कब्र पे रहमत व नूर की बारिश अता फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बनाए और जितने हाजरीन है मौला तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए। कहने सुनने में किसी किस्म की लग़ज़िशें, खताएं, गलतियां हुई हो तो मैं अलल ऐलान तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।